आज पहला मेरा जो पॉडकास्ट है सिटिंग एमपी के साथ है। लेकिन जब मैं एमपी के साथ बैठा हुआ हूँ तो मुझे फील नहीं हो रहा कि मैं एमपी के साथ बैठा हुआ हूँ, क्योंकि हमारी पहले भी मुलाकात हो चुकी है और हम उम्र हम ज़्यादा लगते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है। इसके अलावा सबसे अच्छी बात ये है कि जब आप उनसे बात करते हैं तो आई थिंक इससे ज़्यादा पोलाइट इंसान कोई नहीं है। आने के साथ ही सबसे पहले मुझे चाय मिली थी, चाय पिलाई इन्होंने, बड़े आदर के साथ बिठाया और उसके बाद में आप चेहरा देख ही रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन इनकी मुस्कुराहट के पीछे जो है ना, वो एक कवि भी छुपा है, एक पॉलिटिशियन भी छुपा है और एक जर्नलिस्ट भी छुपा है। उस पर भी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने टाइम दिया मुझे। और काफी दिनों से ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि इमरान जी से बात करिए, इमरान जी से बात करिए, तो फाइनली आज आप हैं। तो शुरुआत सबसे पहले हम करेंगे, प्रतापगढ़ चलेंगे, उसके बाद में फिर हम इलाहाबाद आएंगे, जिसको आप प्रयागराज आएंगे, उसके बाद क्या कर रही है? फिर हम आएंगे वापस दिल्ली, जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की कुछ यादें बताइए, बचपन की यादें बताइए, कैसा था बचपन आपका? बिल्कुल एकदम गांव के बच्चों का जैसे बचपन होता है, एकदम छोटे से गांव में, और मुख्यालय से तकरीबन 15-20 किलोमीटर दूर, जिसको आप खांटी गांव कह सकते हैं, वहाँ पैदा हुआ, पढ़ाई वहीं हुई गांव में ही। नर्सरी स्कूल हुआ करते थे पहले, उसके बाद फिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हुआ करते थे, वहाँ पढ़ाई हुई। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 8वीं तक हुआ करता था। 8वीं तक हुआ करता था। फिर हाई स्कूल थे तो वहाँ से हाई स्कूल पास किया, फिर इंटरमीडिएट करने के लिए पहली बार शहर आया। शहर आया मतलब शहर बसों पे लटक करके, और जीप चला करती थी पहले। तो उन सबसे पढ़ाई के लिए आया। 12 किलोमीटर साइकिल चला के पढ़ने जाते थे, तो वो बड़ा मजे का, जिसको कहते हैं ना कि गांव की मिट्टी में पले बढ़े, तो उसे महसूस करने का खूब मौका रहा। इंटरमीडिएट करने के बाद जिद करके, पापा नहीं चाहते थे कि मैं पढ़ने के लिए बाहर जाऊं, यानी कि इलाहाबाद हमारे लिए बाहर था। तो 70 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ से। तो ये हुआ कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाना है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक अलग रौब है, एक अलग भौकाल है इलाहाबादी भाषा में। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आने के लिए चुप चुपा के उसका एंट्रेंस का एग्जाम दिया। अच्छा, पिताजी नहीं चाहते थे? पिताजी नहीं चाहते थे, और उन्हें बताया भी नहीं कि मैं एंट्रेंस दे रहा हूँ। एंट्रेंस दिया, एडमिशन हो गया। जब एडमिशन लेने के लिए फीस मांगी, तब पता चला उन्हें कि, तो एक आध दिन नाराज रहे, फिर बड़ी मुश्किल से पैसे वैसे दिए, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। तो प्रतापगढ़ जो है वो बहुत खूबसूरत यादें हैं वहाँ से, और बड़ा संघर्ष वाला लेकिन खूबसूरत, जो बचपन में उतना संघर्ष हर बच्चे की जिंदगी में होना भी चाहिए, मेरा अपना मानना है। सफलता का तो तभी जाकर के वो, मेरा ख्याल है कि वो जो किशोरावस्था है इंसान की, वो थोड़ी सी सुदृढ़ और अच्छी बन पाती है। तो उस दौरान मुशायरे सुनने का खूब मौका, प्रतापगढ़ में कभी से मतलब मुशायरे खूब होते थे। पापा को शौक था सुनने का, तो वो जाते थे सुनने के लिए, तो मैं भी जाता था उनके साथ। फिर धीरे धीरे जिंदगी एक नए रास्ते पे चल पड़ी। रास्ते पे आएंगे अभी हम, प्रतापगढ़ में ही अभी मैं रहूंगा थोड़ी देर। बचपन की कोई शरारत याद है, जब मार पड़ी हो आपको? कुछ हरकतें? खूब मार पड़ती थी, मतलब कोई किस्सा याद? थोड़ी नहीं। वो अमूमन होता क्या था ना, क्रिकेट खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने का बड़ा जुनून था उस वक्त। अच्छा। तो क्रिकेट खेलने के लिए क्लास बंक कर देते थे। अच्छा। तो अब क्लास और घर की दूरी, स्कूल और घर की दूरी बहुत ज्यादा थी नहीं। और वो छोटे जो कस्बाई इलाके हैं, गांव हैं, बाजार जिसको आप बोलते हैं, वहां आप बहुत छुप छुपा नहीं सकते। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो किसी ना किसी की नजर ऐसी पड़ जाती है, जो थोड़ी देर बाद आके पिताजी के पास बैठा होता है कि आपका बेटा तो वहाँ क्रिकेट खेल रहा है। तो पता चला पापा के पास मोटरसाइकिल होती थी राजदूत उस समय। तो राजदूत का भौकाल, राजदूत का भौकाल था, तो उसकी आवाज दूर से सुनाई पड़ जाती थी। तो एक कान तो जो है ना वो ग्राउंड पे रहता था, और एक कान रहता था कि वो राजदूत की आवाज सुनाई पड़े या नहीं पड़ी। और जैसे ही राजदूत की आवाज सुनाई पड़ती थी, तो चाहे गेंद हाथ में हो या बल्ला हाथ में हो, तो हम रन लेने के लिए दौड़ पड़ते थे। और वो क्रिकेट ग्राउंड से बाहर की दौड़ होती थी कि भागो नहीं तो पिटोगे। फिर घर आते थे तो पिटाई होती थी खूब। मुझे पेड़ लगाने का बहुत शौक था, फूल के पेड़, गुलाब के। और उस समय गुलाब नर्सरियों में बिकते थे उनके पेड़। तो पापा कभी जैसे 10-20 रुपए, 25 रुपए, उस समय 10 रुपए बहुत होते थे, तो वो मिलते थे, तो उनके मैं गुलाब के पेड़ खरीद लाता था। तो उसके लिए भी काफी पिटाई हुई है कि पैसे बर्बाद करते हो। तो गुलाब के 4 दिन बाद पता चला, हमारे पास घर पे छोटा एक घोड़ा था, पापा को शौक था, तो वो पता चला उसके आसपास ही थोड़ी सी जगह थी जहाँ पेड़ लगाना रहता था। तो दूसरी तो हम शाम में पेड़ लगाते थे, सुबह घोड़ा जो है वो पेड़ चढ़ जाता, तो उसके लिए भी काफी पिटाई हुई। और मेरे साथ मेरा एक दोस्त था श्रीकांत, और वो पढ़ता था, तो सामूहिक रूप से पिटाई होती थी। जब पकड़ में आते थे तो पापा को लगता था कि श्रीकांत ही खराब कर रहा है इनको,
तो श्रीकांत भी पिटता था, हम भी पिटते थे। बाद में फिर हंस करके दोनों साथ में दूसरे दिन फिर क्लास बंक करते। तो वो बड़ी मजे की जिंदगी थी। और पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, और इसलिए वो पूरा फोकस उनका रहता था कि मैं पढूं। मुझे जिंदगी कहीं और ले जा रही थी, लिटरेचर की तरफ। वहां से अब वापस जब आप आ जाते हैं इलाहाबाद, प्रयागराज हो गया है, तो वहां पे कॉलेज था आपका? मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया। देखिए इलाहाबाद जो है ना वो प्रयागराज तो हमेशा से था। वो प्रयागराज स्टेशन हुआ करता था। जब मैं पहली बार प्रतापगढ़ से ट्रेन में उतरा तो प्रयागघाट स्टेशन पे उतरा था। प्रयागघाट तो वो स्टेशन आज भी है। तो प्रयागराज तो वो हमेशा से था। ये नाम बदलने की जो संस्कृति नई नई पनपी है, उससे शहरों के मिजाज नहीं बदल जाते। तो वो इलाहाबादी पन जो है, वो जिसने उसको जिया है उसके मन से कभी वो बात निकलती नहीं। तो इलाहाबाद आ गए, बड़े ख्वाब थे, बड़ा सपना था वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जहाँ फिराक गोरखपुरी, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, बड़े जिसके सीनेट हॉल में खड़े होकर के फैज ने, अहमद फराज ने, किसने कैफी आजमी ने शायरी पढ़ी है। तो वो बड़ा सपना था। आए, लगता था कि आते ही क्रांति हो जाएगी। एक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ग्रेजुएशन के, तो समझ में नहीं आया, कोई दोस्त नहीं बना, तो मन नहीं लग रहा था यूनिवर्सिटी में आने का, पढ़ाई करने का, क्लास अटेंड करने का, क्योंकि बिल्कुल मिसमैच था। जो शहर की जिंदगी थी उससे बिल्कुल मिसमैच था। और बिल्कुल खाटी गांव के एकदम से शहर आ जाओ आप, और वो भी पापा से जिद करके, फैमिली से जिद करके। तो अच्छा, तब तक बहुत बड़े भी नहीं हुए थे, तो शहर में अकेले रह पाना भी एक बड़ा मुश्किल काम था। आप घिरे होते हैं जब आप छोटे शहर में होते हैं, कई सारे लोग होते हैं। हाँ बिल्कुल, वहाँ आपकी अपनी एक मनपसंद जिंदगी होती है, कुछ दोस्त होते हैं जिनके साथ वक्त आसानी से कट जाता है। शहर में तो आप यूनिवर्सिटी आए, यूनिवर्सिटी में क्लासेज अमूमन नहीं ही चलती हैं। तो आप फिर लौट के आप जब जहाँ रह रहे हैं हॉस्टल